हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर एनपीआर। ठीक है, यानी कि जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, यानी हमारा बेसिकली क्या होता है, एनपीआर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, इसको ड्राइव करना है हमें। ठीक है, समझते हैं इसको। ठीक है, देखना एक चीज, इसका मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में। एनपीआर का मतलब कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास और r एट ए टाइम हम इसमें से क्या करते हैं, उनको लेते हैं। ठीक है, तो यानी उसका जो फॉर्मूला होता था कैसे ओपन होता था, n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 डैश 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 n माइनस, ये कहां तक ओपन होता था, जो r है हमारा उससे एक कम था। ठीक है, तो इसको हम कैसे भी लिख सकते थे, r इसको जब ओपन किया तो क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1 सिंपल। ठीक है, चलिए अब इसको मैंने क्या कर दिया, दैट मींस ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, दोबारा लिख लेते हैं एक बार, n-1 इनटू n-2 डैश 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 n माइनस r प्लस 1। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, ये आगे है जो हमारा n माइनस r प्लस 1। ठीक है, इसके नेक्स्ट बाद वाला टर्म हमारा क्या होगा, यहां से एक चीज देखना, n माइनस r माइनस 1 ये वाला था ना, तो इसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, एक कम होते जा रहा है ना हमारे यहां से, तो इससे एक और हमने कम किया, तो दैट मींस यहां से क्या हो गया हमारे पास, हाँ दैट मींस यहां से क्या हो गया हमारे पास n माइनस r। समझ में आएगा? ठीक है, चलो ये इससे देखना, हाँ इससे और समझ में आएगा। एक और हमने यहां से कम किया, तो यहां से क्या हो गया n माइनस r। ठीक है, इससे अगला वाला इधर की तरफ का। ठीक है, तो दैट मींस यहां से मैंने क्या कर दिया, n माइनस r, यहां से n माइनस r और ये -1। ठीक है, इस टाइप से n माइनस r माइनस 2 इस टाइप से चलते गए और ये कहां तक आपने एक्सपेंड कर दिया, हाँ लास्ट जब हमारे पास डैश 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 3 2 1 इस टाइप से। ठीक है, चलिए और नीचे भी आपने इसी से डिवाइड कर दिया आपका n माइनस 1 डैश 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 3 2 इनटू 1। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जब फैक्टोरियल n क्या आपने हम जानते हैं क्या, we know that फैक्टोरियल n क्या होता था हमारा, n into n minus 1 डैश डैश डैश, ये क्या हो जाता था 3 2 बेसिकली 1। ठीक है, तो ये ऊपर वाला तो पूरा आपका क्या बन गया, फैक्टोरियल n। तो यहां से जो हमारा npr हो जाएगा, ये तो फैक्टोरियल n बन गया। नीचे वाला क्या बन जाएगा आपका, देखो फैक्टोरियल n की डेफिनेशन क्या होती थी, यानी फैक्टोरियल n कैसे एक्सपेंड होता था आपका, n into n minus 1 डैश डैश जैसे चलता जाता था। तो मतलब जिसका हम निकालते हैं वो यहां से स्टार्ट होता था। तो अगर देखो यहां से देखना, अगर हम n माइनस r देखते हैं यहां से, तो उसके बाद वाले में एक और उससे कम हो रहा है, ऐसे चलता गया और डिक्रीज होता गया। तो यानी कि मैं नीचे वाले को लिख सकता हूं फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, जो कि हमें यही ड्राइव करना था। समझ रहे बात? अब यहां से दो एक बार आपके नोट टाइम के ढंग से देखना इनको। एक बार np अगर मैं 0, देखो यहां का मतलब क्या होता था, n डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट होते थे और r एट ए टाइम हम उनको क्या करते थे, लेते थे। ठीक है, तो यानी कि हम अगर मैं 0 यानी कि हमने कुछ भी नहीं लिया, तो इसका मतलब अगर इस फार्मूले में रखते हैं तो यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 0, r की जगह 0, तो दैट मींस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, तो दैट मींस सेम से सेम वैल्यू कट जाएगी, तो आंसर इज 1। तो फैक्टोरियल np0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, और इसी तरीके से हम npn यानी कि हम पूरा जितना हमने n सेलेक्ट किए, सॉरी n हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे और n ही हमने एट ए टाइम हमने चूज कर लिया, तो दैट मींस इसकी जो वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r की जगह भी आपने n रख दिया, तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n 0 है ना, तो फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो दैट मींस फैक्टोरियल n इसकी आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से आपका ये हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया और उसके बेस पे जो दो नोट हैं इसको भी हमने लिख लिया। समझ में आई बात? आगे देखते हैं थ्योरम नंबर 2 यहाँ से आपकी बुक का। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम वेयर रिपीटिशन इज अलाउड, तो उसका जो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है n टू द पावर r। ठीक है, समझते हैं इसको कैसे। ठीक है, हमने आपका थ्योरम लिख दिया यहाँ पे, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम वेयर रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, तो उसको आप
जितने आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे की पावर हो जाएगी जितना आपने एट ए टाइम लिया, ठीक है। जैसे जैसे आपने यहाँ r एट ए टाइम लिया तो वो आपकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। समझते इसको। जैसे आपके पास आपको 3 वर्ड लेटर लिखना है, ठीक है, और सपोज आपके पास 6 आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट के वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है, तो जो फर्स्ट पोजीशन है उसके लिए आपके पास कितने चॉइसेस रहेंगे? 6 के 6, यानी कि 6 लेटर्स में से कुछ भी आ सकता है। क्योंकि आपका रिपीटिशन अलाउड है तो इसका मतलब जो आपके पास सेकंड ऑप्शन बचेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? 6 ही बचेंगी ना। सपोज आपने यहाँ पे कोई फिक्स कर दिया, सपोज आपने यहाँ पे डी फिक्स कर लिया, ठीक है, इसके लिए 6 चॉइसेस थी आपके, ठीक है। क्योंकि अब रिपीटिशन अलाउ है तो इसका मतलब यहाँ पे भी डी आने के चांसेस हैं। इसका मतलब इसके लिए भी आपके पास 6 चॉइसेस और इसके लिए भी 6 चॉइसेस, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर है क्या हो गया? 6 × 6 × 6, तो यानी कि 6 हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे और हमने कितना दिया? जैसे यहाँ पे 3 वर्ड लेटर था तो यानी कि 3 एट ए टाइम लिया, तो दैट मींस 6 की पावर 3। समझ में बात आपको? चलिए, अगर यहाँ पे होता हमारा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो यानी फर्स्ट जो आपके पास बॉक्स है उसके लिए तो आपके पास 6 चॉइसेस रहती, बट उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, सपोज यहाँ पे आपको कोई फिक्स एक लेटर कर लो, सपोज सी हमने फिक्स कर दिया। अब क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो इसका मतलब इस यहाँ इस जो ये सेकंड वाला बॉक्स है इसके पास कितने चॉइसेस बचेंगी? 5 बचेंगी, इसका मतलब 5, और इसके पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? 4, तो दैट मींस 6 5 30 × 4, दैट मींस 120, ठीक है। तो यानी यहां से आपका क्या आ जाएगा? 6p3, ठीक है। तो यानी 6p3 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3, ठीक है, n - r होता है ना, तो दैट मींस 6, और ये फैक्टोरियल 3 इसको हमने एक्सपेंड किया 6 × 5 × 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहां पर फैक्टोरियल 3, इससे कैंसिल तो आपका 120, ठीक है। तो यानी कि अगर आपके पास रिपीटिशन अलाउ है, सॉरी नॉट अलाउ है, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 6p3, ठीक है, दैट मींस npr, ठीक है। अगर रिपीटिशन अलाउ होता है तो आपके पास जो ऑप्शन बचेगा, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला बनेगा क्या हो जाएगा? n⁻r, ठीक है। तो इसके लिए एक बार नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, आप देखना, ठीक है। हाँ, थ्योरम आपका यही था, ठीक है। एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड आर एट ए टाइम, ठीक है। दैट मींस पहला है आपका अगर रिपीटिशन अलाउ, ठीक है, रिपीटिशन अलाउ होता है तो उस केस में आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n⁻r। समझ में आया? अगर रिपीटिशन नॉट अलाउ है, ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास क्या बन जाएगा? npr। समझ में बात? ठीक है, किसी को डाउट यहां तक? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप चलिए आगे समझते हैं आप परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब हमें परमुटेशंस यहां पर बनाने हैं जबकि जो ऑल आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, समझते हैं, जबकि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं सभी डिस्टिंक्ट नहीं, ठीक है। मतलब जैसे आपके पास सपोज ये एक रूट वर्ड है, ठीक है, रूट वर्ड है, ठीक है, तो यहां से देखना आपके पास ROOT इसमें आपके पास क्या है? अल्फाबेट्स हैं। इसका मतलब आप साथ साथ देखेंगे OO 2 बार आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो यानी कि नॉट डिस्टिंक्ट, यानी कि सभी डिस्टिंक्ट नहीं, ठीक है। अगर देखते हैं, अगर मैंने O को डिस्टिंक्ट किया, मतलब ये अलग अलग है, सपोज ये मैंने माना, ठीक है, तो आपके कितने, सपोज इसको मैंने O1 O2 मान लिया, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। इफ मैंने ले लिया O इज डिफरेंट, ठीक है, O इज डिफरेंट मान लिया मैंने, से O1 एंड O2 मान लिया, ठीक है, तो आपके पास कितने टाइप से परमुटेशन बनेंगे, ठीक है, जैसे ये आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। अगर आपके पास ये OO आपने डिफरेंट माना है तो आपके पास कितने परमुटेशन बने? R O1 O2 T इस टाइप से, फिर R O1 और OT को आप
ऑर्डर चेंज कर दोगे तो R क्या हो जाएगा, O2 O3 O1 हो जाएगा। इसी हिसाब से T O1 O2 R T, अब O1 और O2 को आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, T O2 O1 R। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके कितने बने, जब डिफरेंट माना तो आपके पास ये बने। ठीक है, तो यानी कि ये किस टाइप से बने, अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट इनको माना तो जैसे हमने अभी लास्ट में किया था कि अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट माना तो यानी आपके पास कितने टाइप से बनेंगे, फैक्टोरियल 4 टाइप से, है ना। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट माना है तो यानी कि फर्स्ट 4 चॉइसेस, सेकंड के लिए 3, थर्ड के लिए 2 और लास्ट के लिए 1, दैट मींस फैक्टोरियल 4, दैट मींस 24। ठीक है, तो आपके पास कितने ऐसे वर्ड बनेंगे, इससे 24 तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो। समझ में आई बात। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया इफ O इज सेम, अगर आपके पास O सेम है तो अब देखो, अब O सेम है तो इसका मतलब जो हमारे पास, जैसा हम यहाँ पे इनको ऑर्डर चेंज कर रहे थे O1 O2 का, क्योंकि वहां पे तो हमने डिफरेंट ले लिया था, बट अगर ये सेम होंगे तो अगर हम ऑर्डर भी चेंज करेंगे तभी तो रहेगा एक ही चीज। तो इसका मतलब देखो, जैसे यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने पे इसके डबल हो जा रहे थे, है ना। तो यानी हमने जब ऑर्डर चेंज नहीं किया तो इसका मतलब यहाँ से कितने हो रहे, सिंगल है। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे कि ऐसे में कितने बने कितने बनेंगे आपके पास 12। तो दैट मीन्स जो नंबर ऑफ परमुटेशन होगा आपके पास कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। समझ में आई बात। ये किस हिसाब से आया देखते हैं इसको भी। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास कितने परमुटेशन बने कि देखो, अगर O सेम था तो यानी कि जितने हमारे पास यहाँ पे परमुटेशन बन रहे थे, यानी कि फैक्टोरियल कोड, यानी कि जितने पास आपके पास अल्फाबेट थे अपॉन जितने हमारे पास रिपीट हुए थे, यानी कि अपॉन फैक्टोरियल 2। समझ में आई बात। ठीक है, अब इसी के बेस्ड पे आपके पास एक थ्योरम है, यहां से देखना, थ्योरम नंबर 3। अगर द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर P ऑब्जेक्ट्स आर सेम काइंड, मतलब कि P ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास सेम काइंड के हैं, देन एंड रेस्ट जो रेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट है, तो उसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P। समझ में आई बात आपको। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके समझते हैं, चलिए देखते हैं इस पे। तो यहाँ पे देखना कि अगर आपके पास नंबर ऑफ परमुटेशन आपको फाइंड करने हैं n ऑब्जेक्ट्स के, जहां पे हमारे पास P ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कि जो सेम काइंड के हैं और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। तो जैसे ये वाला एग्जांपल था, आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने थे इनवर्स से। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे O हमारा सेम काइंड का हो रहा, कितनी बार हुआ, ठीक है, O आपका सेम काइंड का हो रहा, तो यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, और इसी के बेस पे एक अगला थ्योरम आ जाता है अगर हमारे पास कि सपोज नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने आपको n ऑब्जेक्ट्स से, और उसमें आपके पास एक से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या हो रहे हैं, सेम काइंड्स के हो रहे हैं। ठीक है, सपोज आपने उनको P1 P2 P3 इस टाइप से दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, थ्योरम आपके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 इनटू फैक्टोरियल P2 अपॉन डैश डैश डैश। ठीक है, इस हिसाब से। तो देखते हैं, ये थ्योरम नंबर 4 है, जैसे द नंबर ऑफ परमुटेशंस when n objects where P1 objects are of the same kinds and P2 are other second same kinds dash 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 Pk are the kth kind of the, ठीक है, एंड रेस्ट जो आपके पास ऑब्जेक्ट बचे वो डिफरेंट हैं, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 डैश 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 फैक्टोरियल Pk। इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आई बात आपको। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 इनटू फैक्टोरियल P2 डैश 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 फैक्टोरियल Pk। ठीक है, अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपके पास सेम काइंड्स के हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात इतना। तो यहां तक कि आपके पास आपका थ्योरी वाला पार्ट था। अब हम इस पर कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। चलिए एग्जांपल 9 करते हैं। यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन हमें फाइंड करने हैं फ्रॉम द लेटर ऑफ अलावा, यानी अलावा जो हमारे पास वर्ड है उसके लेटरों से हमें नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बन सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है,
देखना यहाँ पे इलाहाबाद वर्ड्स में आपके पास टोटल 9 लेटर हैं, ठीक है, यानी कि 9 ऑब्जेक्ट है आपके पास, जिसमें आपके पास जो ए है यहाँ पे वो आपका 4 बार आ रहा और एल आपका 2 बार आ रहा, ठीक है। तो अभी हमने एक थ्योरम नंबर आपका 4 पढ़ा था कि अगर आपके पास P1 P2 ये आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि सेम काइंड के हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एल आपका पास एल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो आपके पास सेम काइंड का है, कितनी बार आ रहा है आपका 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा टोटल फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 जितनी बार आ रहा है इनटू एल फैक्टोरियल भी आप सॉरी एल भी आपका 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। दैट मींस इसको सॉल्व किया हमने तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 6 into 5 into फैक्टोरियल 4 तक हमने इसको ओपन किया अपॉन फैक्टोरियल 4 into फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व तो कर ही लोगे अब यहाँ से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7560, ठीक है, समझ में बात, ठीक है। तो यानी कि जो अभी हमने आपका थ्योरम नंबर 4 एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आपका क्या था, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स where p objects are of the same kind, ऐसे p2 objects are second kind, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2 डैश डैश डैश, इस टाइप से, समझ में आई बात। चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं हम, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 10, हाउ मेनी 4 डिजिट लेटर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 10, मतलब हमें 4 डिजिट नंबर लिखने हैं किस डिजिट से 1 से लेके 9 तक में, ठीक है, जबकि यहाँ पे रिपीटिशंस नॉट अलाउ है, ठीक है। तो आप इसको किस टाइप से करोगे वो समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल 10। तो आपके पास डिजिट क्या है 1 से लेके 9 तक है, ठीक है, आपको 4 डिजिट लेटर लिखने हैं जबकि रिपीटिशन नॉट अलाउ। तो देखो अभी तक हम क्या करते आते थे ऐसे ना कि जब रिपीटिशन नॉट अलाउ तो इसके लिए आपके पास 9 चॉइसेस बची क्योंकि ये टोटल आपके पास 9 है ना, दूसरे के लिए आपके पास 8 चॉइसेस, तीसरे के लिए 7 और अगले के लिए 6, ठीक है। बट हम जब 5 बाय फार्मूला किया था, आपने जब मैंने एक नोट लिखा था जब हमने थ्योरम नंबर 2 पढ़ा था, जब रिपीटिशन नॉट अलाउ है तो हम वहां क्या करते थे NPR, ठीक है। तो सिंपल यहां से क्या हो जाएगा, जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं P कितने परम्यूटेशन की परम्यूटेशन का साइन और जितने हमारे पास हमने जितने का लेना है यानी कि NP4, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व किया तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या होता है फार्मूला फैक्टोरियल NPR का फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो दैट मींस यहां से क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4। तो दैट मींस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 यानी कि 9 into 8 into 7 into 6 into फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इससे कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आए को मल्टीप्लाई करके 3024। तो यानी कि आपके पास 4 डिजिट जो नंबर्स बनेंगे किन का यूज करते हैं 1 से लेके जो 9 तक के डिजिट हैं, ऐसे कितने बनेंगे आपके पास 3024। समझ में बात आपको। चलिए आगे समझते हैं अब एग्जांपल 5। एग्जांपल 11 समझते हैं, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 to 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें ऐसे हमें कितने नंबर हो सकते हैं कि जो 100 से लेके 1000 तक के बीच में लाई करते हैं, किन की हेल्प से 0 से लेके 5 तक में, कब, अगर रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स नॉट अलाउ, अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउ होता है तो वहां से हम कैसे परम्यूटेशन लेते हैं NPR के थ्रू। समझ में आई बात, ठीक है। तो यानी आपको कितने डिजिट वर्ड बताने हैं, देखो 100 से लेके एक बात बताना 1000 तक में कितने डिजिट लेटर होंगे हमारे पास, 3 डिजिट ही होंगे ना, ये आपको कंफर्म है ना, क्योंकि हमें लास्ट कहाँ तक लिखना है 999 तक, 1000 नहीं ले सकते आप, क्यों, क्योंकि आपके पास उसके बीच में बोला गया है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो हर एक नंबर होगा आपके पास क्या होगा 3 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। यानी हम लिख देंगे पहले जो एवरी नंबर होगा, एवरी नंबर बिटवीन 100 to 1000 कितना होगा हमारे पास इज 3 डिजिट नंबर। समझ में बात, यानी कि जो हमारे पास हर एक नंबर होगा 100 से लेके 1000 तक के बीच में वो आपके पास 3 डिजिट नंबर होगा। तो आपके पास देखो कितने नंबर होंगे, इससे पहले टोटल नंबर कितने होंगे हमारे पास
n देखो हमारे पास देखो कितने डिजिट है टोटल 6 डिजिट है ना। पहले आपके पास डिजिट लिख लो, यहाँ डिजिट कितने हैं 0 1 2 3 4 5 टोटल 6 हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, हम क्या लेते थे npr, तो यानी 6 p और कितने जितने, क्योंकि 3 डिजिट बनाने हमें तो npr, ठीक है, तो यानी कि 6p3 टोटल इतने हुए, ठीक है। अब एक चीज बताना, अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट होगा उसके बाद कोई भी हो जाएगा 1 2, तो ये तो आपका 2 डिजिट हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे। तो यानी कि हमें वो नंबर यहां से एलिमिनेट करने हैं कि जो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं 0 से हो रहे हैं, क्योंकि वो तो आपके 2 डिजिट नंबर बन जाएंगे। क्लियर है की बात, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे आपके पास, सपोज यहां से देखना, हाँ ऐसे कितने नंबर होंगे, सपोज ये आपका 3 डिजिट आपने नंबर बनाने हैं। पहला नंबर आपका 0 से स्टार्ट होगा, तो ये तो फिक्स हो गया आपका, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। तो अब सेकंड वाले क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इसके लिए आपके पास 5 चॉइसेस बचेंगे और इसके लिए आपके पास कितनी चॉइसेस बचेंगी, कितनी 4। तो यानी कि क्या हो जाएगा np2, समझ में बात, np आपका कितना हो जाएगा यहां से 2 हो जाएगा, समझ में बात। तो यानी टोटल नंबर में से अगर हम ये माइनस कर लेते हैं तो आपके पास टोटल ही 3 डिजिट नंबर्स जो कि 100 से लेके 1000 तक के बीच में लाई कर रहे हैं टोटल मिल जाएगा, समझ में बात आपको, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में लिख लेते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो कि स्टार्ट हो रहे हैं किससे 0 से, उनको हम नहीं लेंगे क्योंकि वो आपका 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूं टोटल नंबर आपके पास कितने बनेंगे, हाँ टोटल नंबर क्या बनेंगे 6p3, ठीक है। बट देखना यहां पे बट, ठीक है, इफ a number start with 0, ठीक है, that is, इसका मतलब क्या हुआ, that is 2 डिजिट नंबर है ना, that is 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यानी कि ये हमें एलिमिनेट करना है, तो ऐसे कितने नंबर होंगे हमारे पास, that is टोटल 2 डिजिट नंबर, ठीक है, जो स्टार्ट हो रहे हैं यहां से क्या हो जाएंगे 5p2, यही तो हो गया आपके पास, ठीक है। तो दैट मींस यहां से आपके पास टोटल, हाँ टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आप, ठीक है, 6p3 में से आपका क्या माइनस हो जाएगा 5p2, तो यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि npr का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो यानी कि 6 माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, ठीक है। तो दैट मींस 6 into 5 into 4 into फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 5 into 4 into 3 into फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, समझ आई बात। तो ये फैक्टोरियल 3 आया तो इसको भी हमें फैक्टोरियल 3 तक ही एक्सपेंड करो, ताकि सिंपल इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा आपका, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपका 6 5 जा 30, 4 जा 120 में से माइनस हो जाएगा 20, तो दैट मींस 100, ठीक है। तो आपके पास 100 ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं कि जो इन लेटर से बन रहे हैं और जो किसके बीच में लाए हो रहे हैं 100 और थाउजेंड्स के बीच में लाए, समझ में आई बात इतना आपको। चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल 12। एग्जांपल 12 देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, हमें n की वैल्यू निकालनी है सच दैट कंडीशन ये दे रखी है, ठीक है। तो एक पार्ट मैं करवा रहा हूं, एक पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है आपका, ठीक है। सिंपली आपका फैक्टोरियल npr का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, देखो जब भी आप npr का फॉर्मूला यूज करोगे तो आप बार बार फॉर्मूला लिखना, तो आपको एग्जैक्टली ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आ गया आपका फॉर्मूला है, इसको यूज किया तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5, ठीक है। यहां से 42 इनटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3, समझ में आई बात आपको। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लिया तो दैट मींस फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5, और यहां से 42 इनटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपका देखो, अब हमने n-3 को एक्सपेंड कर दिया, तो ये n-4 हो जाएगा, कहां तक, जहां तक आपका नीचे वाला टर्म है, ताकि वो सिंपली आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 42 इससे कैंसिल हो गया, तो आपका n-3 into n-4 बच जाएगा, ठीक है।
अब इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 और इक्वल्स टू 42, तो दैट मींस n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 माइनस 42 इक्वल्स टू 0, तो दैट मींस n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किया आपने, सॉल्व तो कर ही दोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। तो एक बार n की वैल्यू आपकी 10 आई और दूसरी n की वैल्यू आपकी -3 आई। तो n -3 आप ले नहीं सकते, क्योंकि कभी भी n का मतलब यहाँ क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता यहाँ, तो दैट मींस आपके पास जो n की कितनी वैल्यू आई आपकी इसके लिए 10 वैल्यू आई। समझ में आई बात? चलिए अब ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 13 है, यहाँ फाइंड r। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल 12 में आपका फाइंड n बोला गया था, यहाँ r बोला गया, तो सेम वही फॉर्मूला लगा हुआ आप, तो बाद में कैंसिल हो जाएगा तो r की वैल्यू सिंपली निकल जाएगी, ठीक है। आप कर लीजिए इसको, नहीं आएगा समझ में तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 14 देखना, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फॉर्म ऑफ द लेटर ऑफ डॉटर, ठीक है। मतलब आपको डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट करने हैं, किससे? डॉटर वर्ड से, ठीक है। पहले में जबकि बोला उसने ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, दूसरे में ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। मतलब पहले में आपके सभी वोवल्स हैं वो एक साथ आनी चाहिए, दूसरे में एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखना यहाँ से आपके पास डॉटर वर्ड्स में आपके पास टोटल 8 लेटर हैं और आपके पास जो 3 वोवल्स है यहाँ पे क्या है A U E, ठीक है। बट यहाँ पे आपने देखना, मैंने उसने क्या कहा था पहले वाले में कि जो आपके तीनों वोवल्स हैं एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो दैट मींस मैंने उनको एक सिंगल वर्ड्स ले लिया, ठीक है। मतलब क्योंकि एक साथ आएंगे तो उनको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज बताना, तो टोटल आपके पास अब कितने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे यहाँ से इसके हिसाब से, अगर इसको एक मान दिया आपने तो यानी कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे आपके पास। देखो जब आपके पास टोटल आपके पास 8 थे, उसमें से 3 वोवल्स थे, तो 8 में से 3 गया 5, यानी 5 और इसको एक सिंगल माना तो आपके पास 6 ऑब्जेक्ट बच जाएंगे टोटल, ठीक है। अब आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स बच जाएंगे, ठीक है। तो आपको सारे डिफरेंट हैं, ठीक है, यानी एट ए टाइम हमने 6p, मतलब हमने आपको क्या बोला था उसने कि आपके पास डॉटर वर्ड से कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 8 लेटर अरेंजमेंट कि आपके पास तीनों ही कि इन किस पहले में उसने कहा था कि वोवल्स एक साथ आए थे, यानी कि 6p 6, क्योंकि हमने जो एक साथ वोवल्स आ रहे हैं उनको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे, दैट मींस फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे पास ए हमारे वोवल्स हैं तीनों एक साथ आ रहे हैं, दैट मींस बट जैसे यहाँ पे देखना ए यू ई एक साथ तो आ रहे, बट अपने आपस में ये अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, दैट मींस मैंने पहले अब यहाँ ले लिया यू ए ई ले लिया, ठीक है। दूसरी बार में सपोज मैंने ऐसा कर लिया यू और ई ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, दैट मींस दिस, तो इसके हिसाब से आपका इतने ऐसा कितने टाइप्स हो सकता है कि जितने आपके पास यहाँ पे वोवल्स हैं उसका फैक्टोरियल है, दैट मींस फैक्टोरियल 3। तो यानी कि आपके पास टोटल जो आपके पास लेटर्स बनेंगे कितने, लेटर्स कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 6 इनटू फैक्टोरियल 3, तो दैट मींस इसका आंसर इज फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 720 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, तो आंसर इज 6060 6 12 2 12 कैरी 1 6 7 42 एंड 43, तो 4320 आपके पास ये ऐसे लेटर्स हुए कि जिनका जिसमें आपके जो वोवल्स हैं एक साथ आए, किस वर्ड से बने, जो कि डॉटर वर्ड से बने, ठीक है। समझते हैं अब जस्ट ठीक इसका अपोजिट, ठीक है, कि जिसमें आपके पास सेकंड में क्या बोला उसने कि जिसमें आपके पास जो वोवल्स हैं एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वोवल्स एक साथ आए तो यानी कि ये आपका फर्स्ट था एक तरीके से, और ये आपका सेकंड था जिसमें वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे, तो एक साथ नहीं आएंगे तो क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट में से अगर आप एक साथ आने वाले जहां पे एक साथ वोवल्स आए उनको माइनस कर लोगे तो आपके पास ऐसे वर्ड बच जाएंगे जहां पे वोवल्स आपके एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो यानी आपके पास जो टोटल आपके पास देखो टोटल वर्ड तो आपके पास 8 थे, ठीक है।
तो यानी टोटल अरेंजमेंट कितने हुआ आपके पास फैक्टोरियल 8, ठीक है। तो यानी कि आपके पास इस हिसाब से जो सेकंड वाले के लिए है टोटल लेटर इसके हिसाब से आपके पास फैक्टोरियल 8 माइनस, अब जहां पे वोवेल्स एक साथ है ऐसे कितने लेटर थे आपके पास फैक्टोरियल 6 इनटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया तो ये तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36,000, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं इसके बाद। एग्जाम्पल 15 देखना, इन हाउ मेनी वे 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन, ठीक है, डिस्क बी अरेंज ए रो, ठीक है, इफ डिस्क ऑफ द सेम कलर इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। तो देखो आपके पास नंबर ऑफ डिस्क कितने हो गए आपके पास 4 + 3 + 2 ये की टोटल 9, ठीक है। अब आउट ऑफ 9 4 डिस्क में से आपको 4 आपके पास क्या है रेड है, 3 येलो है, 2 ग्रीन है, सॉरी हाँ 2 ग्रीन है। तो आपके पास नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होंगे क्या हो जाएगा आपके पास फैक्टोरियल n अपॉन, आपने पढ़ा था ना थ्योरम नंबर 4, तो यानी फैक्टोरियल 9 हो जाएगा यहाँ से अपॉन फैक्टोरियल जितने आपके पास रिपीट होते हैं उससे डिवाइड हो जाता है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसको सॉल्व करने पर आपका 1260 आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप कर लो। एग्जाम्पल 16 डिस्कस करते हैं एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस, आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने हैं इंडिपेंडेंस वर्ड से, ठीक है। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, ठीक है। पहले में डू नॉट वर्ड स्टार्ट विथ पी, अगर आपका वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा, सॉरी डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, अगर आपका स्टार्ट पी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी पी के लिए उसने फिक्स पोजीशन कर ली, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखना आपके पास इंडिपेंडेंस वर्ड में आपके पास टोटल 12 लेटर्स हैं, जिसमें एन कितनी बार आ रहा है आपका 3 टाइम्स और ई आपका 4 टाइम्स और जो डी है आपका 12 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट हुए कितने हुए टोटल फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल जो रिपीट होते हैं उनसे हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, जितनी बार होते हैं ना। तो यानी फैक्टोरियल आपका 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, तो दैट मीन्स आपका कितना है आपका 1 लाख जो भी है 16,63,200, ठीक है। तो ये तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट थे, ठीक है। अब पहला उसने क्वेश्चन बोला है अगर जो वर्ड आपके पी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे कितने हैं, तो यानी पी के लिए आपके पास फिक्स पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो यानी पी के लिए फिक्स पोजीशन हो जाएगी, तो एक बार समझते हैं इसको। तो पी से स्टार्ट होने वाले आपके पास कितने हो जाएंगे, अब पी के लिए देखो एक वर्ड आपका फिक्स हो जाएगा, तो यानी आपके पास 11 ऑप्शन बचे फिर बाकी, ठीक है। तो यानी कि फैक्टोरियल 11 अपॉन, अब आपके पास क्योंकि आपके पास जो रिपीट हो रहे थे वर्ड क्या थे एन ई एंड डी, तो आपका पी से उसका कोई रिलेशन है नहीं, तो नीचे वाला सेम आ जाएगा क्योंकि एन हमारा 4 टाइम्स रिपीट हुआ था, सॉरी 3 टाइम्स, ई आपका 4 टाइम्स और डी आपका 2 टाइम्स, ठीक है। तो इनसे आपका डिवाइड हो जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो इनको आपने सॉल्व करके तो आंसर कितना है आपका इसका 30 लाख 1,38,600, ठीक है। तो यानी कि पी से स्टार्ट होने वाले आपके पास जो वर्ड हैं ऐसे कितने हैं 1,38,600 वर्ड, ठीक है। सेकंड में समझते हैं आप। सेकंड में उसने क्या बोला है डू ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ठीक है। सेम उसी टाइप से जैसे हमने एग्जांपल 14 में किया था, मतलब जो आपके पास वोवेल्स हैं वो एक साथ आपके आने चाहिए, ठीक है। अब वोवेल्स यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, इंडिपेंडेंस वर्ड में आपके पास वोवेल्स लिख देते हैं पहले। इंडिपेंडेंस में आपके पास जो वोवेल्स हैं एक तो ई है और एक आई है, ठीक है। अब ई आपका कितनी बार आ, ई अपीयर्स कितनी बार 4 टाइम्स, ठीक है, और आई तो एक ही बार है, ठीक है। तो यानी कि अब जो आपके पास ये वोवेल्स आए इनको आपने एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह आपने इनको ट्रीट कर दिया क्योंकि ये एक साथ हमें लेने हैं, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल कितने बचेंगे, ठीक है, टोटल आपके पास 12 थे, 12 में से 5 किया कितना 7, बट आपने इसको एक सिंगल माना तो आपके पास टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहां से आपके पास कितना हो जाएंगे अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे आपके पास अरेंज आपने जब किया इनको तो आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 में से आपके पास जो रिपीट हुए, ठीक है, इनको तो छोड़ देना आपने, ठीक है, ई आपका 4 टाइम्स है उसको छोड़ देना है, ठीक है। अभी
क्योंकि हमने इसको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है। बट हम आपका जो n था, सॉरी आपका जो n था वो 3 टाइम्स हुआ तो उससे डिवाइड, और d आपका 2 टाइम्स था तो उससे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट एक बात देखना, आप यहां से जो आपका 5 वॉवल्स थे, ठीक है, वो उनको आप अगर रीअरेंज करते हैं, क्योंकि आपस में वो अपनी पोजीशन तो चेंज कर ही सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 4 वॉवल्स के लिए, 4 वॉवल्स के लिए उसको रीअरेंज करते हैं हम, रीअरेंज, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास वॉवल्स थे 4, ठीक है, सॉरी 5 थे, ठीक है, और आपने इनको रीअरेंज किया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब यहां भी e आपका 4 बार आ रहा है एक साथ, ये नहीं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे आपके पास, दिस इनटू दिस, तो यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका क्या आ जाएगा, 16800, ठीक है। तो ऐसा आपको ये करना है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं आगे। तीसरे वाले में क्या बोला उसने, डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, मतलब अब आपको ऐसे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने हैं जिसमें वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमने जैसे एग्जांपल 14 में भी किया था कि टोटल जो आपके पास इससे लेटर बनेंगे उसमें से अगर आपने एक साथ आने वाले वोवल्स को जितने अरेंजमेंट बनने थे, जैसे कि अभी हमारा आया 16,800, तो उसको अगर आपने माइनस कर लिया तो आपके पास ऐसे लेटर हो जाएंगे कि जो एक साथ जिसमें वोवल्स नहीं आ रही। समझ में आई बात, ठीक है, कर लोगे। अब आपको जो चौथा पार्ट है इसका, इसमें डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, मतलब ऐसे आपको वर्ड्स बताने हैं जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं और पी से खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आई और पी की जो फिक्स तो पोजीशन हो गई, तो उसके बाद आपके पास कितने लेटर बचेंगे, 10 अपॉन क्या हो जाएंगे, जितने वर्ड उसमें से आपके रिपीट हो रहे हैं, तो जितनी बार होंगे उससे आपको फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो दैट मीन्स फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल जो एन आपका 3 टाइम्स रिपीट हुआ था, डी आपका 2 टाइम्स, और जो आपका ई है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ था, तो उससे डिवाइड हो जाता, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,600। समझ में बात, इसको भी आप कर लोगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.3 है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए फिर बाय।